बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 17 मई 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को मेरे वीडियो से बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। चलिए देखते हैं आज रिटेलर्स ने क्या किया। जो एंटिसिपेटेड था कि आज बियरिश निकलेंगे रिटेलर्स, आज दिन में ही ऐसा लगने लगा था। जब बाज़ार में थोड़ी सी तेज़ी दिखाई देने लगी थी तो लग गया था कि रिटेलर अब यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल कर रहा है। ऐसे मैंने कई वेबिनार ग्रुप्स में भी अपने शेयर किया और रिटेलर कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव चला गया ऐसा लग रहा है। हालांकि इंडेक्स फ्यूचर्स में उसकी पोजीशन काफ़ी ठीक ठाक है, बट कॉल और पुट के अंदर तो बिल्कुल ही एकदम यू टर्न मार दिया रिटेलर ने अपनी पोजीशन में। और डी आईज़ की बात करें तो डी आईज़ और फ्रेश शॉर्ट करके गए हैं और एफ आईज़ बाय करके गए हैं। और उनसे भी ज़्यादा खतरनाक पोजीशन जो ली आज फ्यूचर्स में नेगेटिव बट ऑप्शंस में पॉजिटिव। सो मिक्स टाइप पोजीशन लेकर के गए हैं प्रोज। तो देखते हैं नेट पोजीशन क्या बोल रही है। देखिए इंडेक्स फ्यूचर, रिटेल क्लाइंट्स, डीआईज, एफआईज और प्रोज। तो अब हम इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे। सबसे पहले तो इंडेक्स फ्यूचर में 2 दिन पहले थे 59,000 लॉन्ग रिटेलर्स के पास, 57,000 हुए और आज बढ़ा के ऑलमोस्ट 70,000। ये ऑलमोस्ट एक मतलब काफ़ी दिनों का बहुत बड़ा नंबर है। और 33,000, 32,000, अगेन 36,000। तो ये शॉर्ट्स करते जा रहे हैं डीआईएस, बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं। एफ आईज ने अपने शॉर्ट्स आज घटाए, देखिए 23, 18 एंड देन नाउ लेस देन 10,000। तो एफ आईज ने काफ़ी हद तक अपने शॉर्ट्स काफ़ी रिड्यूस किए हैं और कुछ लॉन्ग्स ऐड किए हैं। अब प्रोज की बात करते हैं तो देखिए ये धीरे धीरे अपने शॉर्ट्स 2,000, 5,000 और नाउ 24,000 और आज इन्होंने फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए हैं। तो ये एक ध्यान देने वाला जरूर रहेगा एस्पेक्ट आज व्यू बनाने के टाइम पे। इंडेक्स कॉल की बात करते हैं तो देखिए इंडेक्स कॉल में 2 दिन पहले तक 29,000, 30,000 शॉर्ट थे रिटेलर्स, देन 41,000 शॉर्ट थे। और आज जब बाज़ार तेज़ी में मोमेंटम दिखा रहा है तो फिर 1,45,000 शॉर्ट हो चुके हैं रिटेलर इंडेक्स कॉल में। और ये कॉल्स किसने बाई कर रखी हैं? 83, 1,15,000 और 1,22,000। मतलब आज भी बाई करके गए, यानी पिछली तो कोई प्रॉफिट बुकिंग इन्होंने करी नहीं बल्कि कुछ और बाइंग कर ली। तो जो हम लोगों ने 15,100 की नेक्स्ट वीक की कॉल इनकी डिकोड करी थी तो सर्टेनली उसके अंदर आज इनको एफ को बहुत बेनिफिट हुआ होगा। ये सिर्फ वही एक क्लू इन्होंने छोड़ा था हमारे लिए, उसके अलावा हमारे पास कोई क्लू नहीं था। सो इन लोग को डिकोड करने के लिए बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है हर जगह पे। अब इन लोग को भी पता लग चुका है कि हम लोग इनका डेटा देखते हैं तो हमें फिर एक स्टेप आगे की सोचनी पड़ती है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। और देखिए जो प्रोज थे वो 74,000 शॉर्ट से आज सडनली ऑलमोस्ट 1 लाख कॉल बाय करके लॉन्ग में आ गए हैं। यानी इंडेक्स कॉल में रिटेलर शॉर्ट है और बाकी दोनों पार्टीज लॉन्ग है। इंडेक्स पुट में आते हैं दोस्तों। अब इंडेक्स पुट में जो हमारे रिटेलर भाई बब्बर शेयर शॉर्ट थे उनको सर्टेनली बेनिफिट ज़रूर हुआ है, प्रॉफिट हुआ होगा इसके अंदर, उसके लिए उनको लाख लाख बधाई। और अब लेकिन उनकी पुट राइटिंग काफ़ी कम रह गई है, 88,000 रह गई है। और उनसे बड़े राइटर्स आ गए हैं सडनली मैदान के अंदर। उनसे बड़े तो नहीं अभी फ़िलहाल, आज बाइंग उनसे सेलिंग उनसे ज़्यादा करी है लेकिन नेट नेट बेसिस पे उनके आसपास ही हैं, थोड़े से कम है अभी, 89,000 वर्सेस 61,000। सो पुट बायर से ये पुट सेलिंग में आ गए हैं प्रोज, और एट द सेम टाइम एफ आईज भी सेलिंग करके गए हैं। सो 1,79,000 से सडनली ये आ गए हैं 1,29,000, जो कि अब एक कंपेरेबल नंबर हो गया इनकी कॉल के मुकाबले। अब देखिए आते हैं हम स्टॉक कॉल्स पे, माफ़ कीजिएगा स्टॉक फ्यूचर पे आते हैं पहले। तो स्टॉक फ्यूचर में देखिए रिटेलर्स ने आज भी स्टॉक फ्यूचर ऐड किए और आज अच्छी बात यह कि एफ भी स्टॉक फ्यूचर ऐड कर गए हैं। प्रोज जरूर कुछ अपने प्रॉफिट निकाल के गए हैं और कुछ शॉर्ट्स भी फ्रेश करके गए हैं। स्टॉक कॉल में देखिए तो रिटेलर ने आज सर्टेनली कुछ प्रॉफिट टेकिंग करी है आज कॉल्स के अंदर, और राइटिंग जो है इन्होंने भी रिड्यूस करी है प्रोज ने। अब वहीं पे आते हैं हम स्टॉक पुट में, तो वहाँ पे भी अपोजिट एक्शन हुआ है। 19,000 इनका बाय है और बाकी दोनों पार्टीज़ का स्मार्ट मनी का सेल है। चलिए फटाफट ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं, एनएससी की साइट पर चलते हैं और फिर वापस आके इसी शीट पे हम लोग अपना व्यू कंक्लूड करेंगे। सो देखिए एफ आज अच्छी खासी सेलिंग करके गए हैं कैश में। उन्होंने इस अच्छे मूव को पूरी तरीके से यूज़ किया और अपनी पोजीशन हल्की करने की कोशिश करी है कैश में, और उस कैश का यूज़ किया लगता है ऑप्शंस बाइंग में।
उसके बाद देखिए यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप क्लियरली दिख रहा है, थोड़ा प्रीमियम भी ठीक ठाक है, अभी 33 पॉइंट्स का प्रीमियम है। और ऑप्शन चेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी एस्पेक्ट है, हमें देखना है कि ऑप्शन चेन में क्या गेम चल रहा है। तो ऑप्शन चेन में आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी कॉल अनवाइंडिंग हमारे को दिखाई दे रही है, यानी जितने कॉल राइटर्स हैं वो भाग करके आगे शिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आगे भी ध्यान दीजिए तो कहीं पे कोई बड़ी शिफ्टिंग नहीं दिखाई दे रही, मतलब कोई बड़ी राइटिंग अगर हम देखने को बोले तो कुछ नहीं है। यानी अभी रेजिस्टेंस अगर आइडेंटिफाई करनी है तो वो एक 15,000 की एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के अलावा कोई रियल रेजिस्टेंस मुझे नहीं दिखाई दे रही है। और यही लेवल है जहाँ पे सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट भी है। तो 15,000 अगर एक बार हम लोग इसके ऊपर निकल जाते हैं और 15-20 मिनट अगर हम लोग होल्ड कर जाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन। कंक्लूजन में बाकी शेयर जरूर करूँगा मैं। और वहीं सेम टाइम देखें, आज हमने पुट राइटिंग देखी कि स्मार्ट मनी ने ज़्यादा करी है और पुट बाइंग जो है वो रिटेलर्स ने करी है। तो सर्टेनली ये सब जगहों पे स्मार्ट मनी की राइटिंग है और रिटेलर्स की बाइंग है मोस्टली ऑन नेट बेसिस। तो ये लेवल्स तीनों 14,900, 800 एंड 700 काफ़ी अच्छे सपोर्ट का काम करने वाले हैं। और ऐसा लग रहा है कि अभी हालांकि मंडे है, इट वुड बी वेरी अर्ली टू से एनीथिंग, बट ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट शायद हो सकता है कि 14,700 ये एक्सपायरी तक भी झेल जाए। और बाकी कोई न्यूज़ आ जाए तो बिल्कुल कह नहीं सकते, बट 14,700 अभी लगता नहीं कि इतनी जल्दी टूट पाएगा। बाकी एक दिन में एफ घुमा देते गेम जैसे आज घुमाया, सो कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होती है, बट अभी तक का डेटा देख करके ऐसा लग रहा है। बाकी आगे देखते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लॉन्ग बिल्डअप आज बैंक निफ्टी में इन्होंने बनाया, बिल्कुल सब चार्ट वार्ट से सब खराब कर दिए इन्होंने, सब कुछ कर दिया। तो देन दे डिसाइडेड कि अब यहाँ पे कोई नहीं है और यहाँ पे हम लोग पोजीशन लेते हैं। तो इन्होंने सर्टेनली पोजीशन ली और ये पोजीशन कुछ इन द मनी कॉल्स के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऐसा लगता है कि लेकर के गए थे साथ में। 15,100 की कॉल तो ली थी, बट कुछ इन द मनी कॉल्स भी थी जो ऐसा लगता है कि ये लोग बाय करके गए थे। और काफ़ी लेट ये इन लोगों ने गेम खेला है और बिल्कुल साइलेंट तरीके से खेला है। और देखिए कितना अच्छा इसके अंदर मूव दिया आज इन्होंने 1300 पॉइंट्स का। सो आज कॉल अनवाइंडिंग काफ़ी दिख रही है, इधर भी बहुत अनवाइंडिंग हुई है, यानी कॉल राइटर्स की तो बहुत बुरी वाट लगी है जिसे कह सकते हैं। और आगे कहीं कुछ इतनी खास राइटिंग 34,500 से पहले तो दिख नहीं रही है। सो 34,500 इज़ द लेवल जहाँ पे कुछ मीनिंगफुल राइटिंग दिख रही है, अदरवाइज़ तो कुछ खास नहीं है। अगर थोड़ी बहुत मैं बोलूँ तो ये 33,600 पे कुछ राइटर्स हिम्मत करके राइटिंग करके गए और 100% ये रिटेलर्स ही, आपने देख ही लिया कि रिटेलर आज कॉल राइट करके गया और पुट बाय भी करके गया रिटेलर। और स्मार्ट मनी ने पुट राइटिंग करी है। तो ये जो 33,500 की पुट राइटिंग है ये सर्टेनली स्मार्ट मनी की है। और यहाँ पे देखिए 33,000 पे क्या बेस बनाया आज, 44,000 पुट राइट करके जो बेस बनाया, तो ये भी बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करना चाहिए। सो 14,700 और 33,000 ये दो लेवल बहुत इस एक्सपायरी के लिए बड़े अच्छे सपोर्ट लेवल्स साबित होने चाहिए। चलिए एक बार ना ये भी देख लेते हैं हम लोग कि नेक्स्ट वीक में तो कुछ गेम नहीं कर रहे जैसे उस दिन ये करके गए थे। सो कॉल साइड में थोड़ी 34,000 पे कुछ है, अदरवाइज़ कहीं कुछ खास नहीं है। 33 तो बहुत अच्छा बेस बन रहा है, इवन नेक्स्ट वीक में भी ये लोग उसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। हम लोग एक बार चल के निफ्टी की भी कॉल नेक्स्ट वीक की चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आज इन्होंने कोई क्लू नहीं छोड़ा। और आप ध्यान दीजिए ये 15,100 की कॉल में ओपन इंटरेस्ट नहीं घटा है। इसका क्या मतलब है? इसका बड़ा क्लियर मतलब है कि इन्होंने जो एफ ने उस दिन कॉल्स खरीदी थी वो अभी तक होल्ड कर रहे हैं। और देखिए उसके अंदर गेन इनको कितना आया है, 52 रुपीज़ का गेन मिला है और 104 पे बंद हुई, यानी 52 पे क्लोजिंग थी, डबल हो गई है कॉल आज। तो इन्होंने वहाँ पे चुपचाप पैसा डबल किया और अभी भी होल्ड करके बैठे। और हमारे को इसके अलावा इनका कुछ ज़्यादा खास दिखाई नहीं दे रहा कहाँ पे इन्होंने क्या पोजीशनिंग करी है। तो थोड़ा सा टफ हो रहा है देखने में, क्योंकि बाकी जगह पे तो हमारे को
कहीं ना कहीं तो सर्टेनली ये लोग बाय करके गए ही होंगे। जो जो थोड़े थोड़े ओपन इंटरेस्ट दिख रहे हैं इनके अंदर बाय होगा। बाकी पुट साइड पे तो बड़ा क्लियर कट व्यू दिखाई दे रहा है हमारे को। एक थोड़ा सा और जून क्वार्टर भी चेक कर लेते हैं हम। कभी कभी कुछ पता नहीं लगता इनका, कहीं पे भी कुछ भी गेम खेल जाते हैं लोग। तो हमें हमेशा अपना करमचंद वाला चश्मा पहन के रखना पड़ता है, जहाँ सावधानी हटी वहीं दुर्घटना घटी। तो यहाँ पे तो इतना ज़्यादा कुछ दिखा नहीं जून में। जून में मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में भी इतना कुछ खास होगा नहीं। कुछ खास नहीं है। सो बेसिकली ये जो नियर के ही ओपन इंटरेस्ट है वहीं पे स्ट्राइक प्राइसेस, वहीं पे ये लोग अपनी बाइंग करके गए हैं सारी। चलिए आते हैं वापस, और डिस्क्लेमर के बाद हम फटाफट व्यू शेयर करते हैं। कंक्लूजन disclaimer: knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss and system entry. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. पेड वेबिनार दोस्तों ये पुराना रह गया अभी। मैं अनाउंस करूँगा कब होगी अगली पेड वेबिनार। आप मुझे उसके लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एडवांस स्ट्रेटजीज़ कुछ लर्न करना चाहते हैं जो कि आपके ज्वाइन करने के 2-3 डेज़ में ही आपको शेयर की जाएंगी, सो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं amitdhamija1@gmail.com पर। और ट्विटर हैंडल है amitdhamija1 और टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। तो चलिए दोस्तों, कंक्लूजन का टाइम। ऑल्दो इन्होंने कैश में सेलिंग जरूर करी है, बट एट द सेम टाइम बात देखने वाली ये है कि इन लोगों ने अपनी पोजीशन काफ़ी हद तक रिड्यूस करी है इंडेक्स शॉर्ट के अंदर, और काफ़ी स्ट्रेंथन करी है इंडेक्स कॉल के अंदर। तो अगर ये कॉल्स कहीं, अगर इनकी, अब देखिए ये कुछ ज़्यादा कॉल्स आज बाय नहीं करके गए, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्होंने लॉन्ग भी बहुत ज़्यादा नहीं अनवाइंड किए। कुछ 12,000 कॉल्स ही अनवाइंड करी है, जबकि बाय करके गए थे ये फ्राइडे को 32,000, और ओवरऑल अभी भी इनकी बाइंग 1,22,000 पहुंच चुकी है। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं जो कॉल्स ये होल्ड कर रहे हैं ये मोस्टली इन द मनी कॉल्स हो चुकी हैं। क्योंकि ये इन द मनी कॉल्स हैं तो दे आर इवन मोर पावरफुल देन फ्यूचर्स। मोर पावरफुल देन फ्यूचर्स क्यों? क्योंकि ये 1,22,000 है और यहाँ पे शॉर्ट में सिर्फ 10,000 है। तो अब 10,000 वर्सेस 1,22,000 लगभग 12 गुना का फ़र्क है। और इन द मनी कॉल जो होती है एज गुड एज अ इंडेक्स फ्यूचर होती है, तो 12 गुना ज़्यादा इनके पास स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। और ये जो पुट्स हैं, पुट्स ये हल्की भी करके गए और अब मोस्टली इनके पास आउट ऑफ द मनी पुट्स बची होंगी। आई डोंट एक्सपेक्ट कि ये लोग कहीं इन द मनी पुट लेके गए होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो खुद शॉर्ट कर रहे हैं पुट्स को ज़्यादा। आज इन्होंने शॉर्टिंग करी है और लॉन्ग्स इन्होंने कम की है। सो एक्सपेक्टेड यही है कि, और साथ में स्टॉक फ्यूचर्स भी बाय करके गए हैं। सारी चीज़ें मतलब जो देखें अगर हम, तो उससे व्यू यही निकलता है कि एफआईज तो क्लियरली एक बुलिश स्टैंड लेकर के चल रहे हैं। अब दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली क्या है, जो अब यहाँ पे दुश्मन कहाँ कहाँ पे खड़ा है? दुश्मन खड़ा है प्रोज के रूप में, क्योंकि वो सेल करके गए हैं आज इंडेक्स फ्यूचर। हालांकि कॉल में वो पॉजिटिव आ गए और पुट में भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में सेल करके गए वो, और उनके पास ऑलरेडी स्टॉक फ्यूचर्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में और बाकी ट्रेड भी उनके पॉजिटिव साइड में ही हैं ओवरऑल अगर हम देखें तो। सो आप देखिए स्टॉक कॉल्स की उनकी आज बाइंग देखिए कितनी ज़बरदस्त है। सो जिसमें उनके लॉन्ग्स भी हैं और एट द सेम टाइम शॉर्ट भी क्लोज हुए हैं। तो अगर मैं टोटलिटी में देखूँ तो सिवाय प्रोज के इस पोजीशन के स्मार्ट मनी की कोई आज नेगेटिव उनकी तरफ से कुछ नहीं दिखाई दिया है। अब बात करते हैं रिटेलर की। तो रिटेलर के पास इंडेक्स फ्यूचर के अलावा बहुत ज़्यादा कुछ बुलिश है नहीं। इंडेक्स फ्यूचर उनकी बहुत बड़ी क्वांटिटी ज़रूर है, बट एट द सेम टाइम अगर ये इन द मनी कॉल्स उनकी राइट हो रखी हैं तो दे आर इन अ सूप, क्योंकि 70,000 के मुकाबले उनके पास डबल कॉल राइटिंग जो है वो शॉर्ट में है। तो ये एक उनके लिए बुरा ट्रैप हो सकता है। हालांकि यहाँ पे पुट राइटिंग में काफ़ी अच्छी उनके पास पोजीशन है और स्टॉक फ्यूचर्स में भी बहुत बढ़िया पोजीशन है। स्टॉक कॉल्स में भी दे आर डूइंग वेरी गुड। सो ओवरऑल रिटेलर काफ़ी बुलिश है अगर हम सिवाय एक इस इंडेक्स कॉल को छोड़ दे तो अगर नेट बेसिस पे अगर हम लोग व्यू देखें तो बाज़ार का जो व्यू निकल के आता है वो यही है कि कल का बाज़ार भी जो है वो बुलिश रहना चाहिए, लेकिन हमारी ट्रेडिंग कैसी होनी चाहिए, क्योंकि अगेन इट विल डिपेंड अपॉन वेयर मार्केट विल ओपन। जैसे मैंने परसों भी शेयर किया था, मेरा एग्जैक्ट व्यू सेम रहेगा। बहुत बड़ा गैप अप मिलता है निफ्टी में 200-250 पॉइंट टाइप का, तो हमारे को बिल्कुल लॉन्ग नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन अगर शॉर्ट साइड का दे तो शॉर्ट का ट्रेड देखना चाहिए, क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ इनके पास पोजीशन जो है वो इस तरह की है जो बियरिश भी है। सो उसकी उम्मीद मुझे कम लग रही है इतने बड़े गैप अप की।
जैसे आज 60-70 पॉइंट का निफ्टी में गैप अप था, इसके आसपास का गैप अप होता है तो दैट इज़ क्योंकि वहाँ पे एक रूम मिलता है हमारे को लॉन्ग का ट्रेड को राइड करने का। ऑलरेडी बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तो हमेशा प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस रहते हैं, तो हल्की फुल्की गैप अप मिलती है 50-100 पॉइंट की, दैट्स गुड इनफ। उसके बाद भी हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि बाजार को ऊपर लेके जा रहे हैं कि नहीं लेके जा रहे। अगर लेके जा रहे हैं तो प्राइस विल कंफर्म। प्राइस कैसे कंफर्म करेगा? प्राइस ऊपर जाएगा, हल्का सा डिप लेगा और उसके बाद इस हाई को ब्रेक करेगा जो पिछला हाई बना था, तो वहाँ पे हम लोग अपनी लॉन्ग की एंट्री लेंगे ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। और अगर गैप डाउन मिलती है इवन या फ्लैट मिलती है तब तो बिल्कुल एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी टू एंटर सर्टेनली, लेकिन हम फिर भी प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट ज़रूर करेंगे। तो गैप डाउन, फ्लैट और 50-100 पॉइंट तक का गैप अप, इसमें इन तीनों सिनेरियोज में से किसी भी सिनेरियो में बाजार खुलता है और हमें प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलता है तो लॉन्ग साइड का ट्रेड वुड बी माई ट्रेड। और अगर बहुत बड़ी गैप अप होती है 200-250 पॉइंट जिसके चांसेस बहुत कम है तो मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड देखूंगा। सो दैट विल बी द ओनली पॉइंट जहाँ पे मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड देखूंगा। हाँ, एक ज़रूर है और बात कि प्रॉफिट में आने के बाद राइड जरूर करूँगा और ट्रेल करता रहूँगा, और क्योंकि जब जनता बुलिश होने लग जाए तो फिर ये उल्टा गेम खेल जाते हैं, तो आई विल बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द मार्केट टुमारो। और अगर ये लोग सेकेंड हाफ में बाज़ार को नीचे की तरफ घुमाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए भी मैं बिल्कुल अपने ट्रेल करता रहूँगा स्टॉप लॉस को, ताकि मेरा लॉन्ग जो है वो मैक्सिमम अपसाइड राइड कर सके और कहीं यू टर्न आता है बाज़ार में तो वो मेरा प्रॉफिट वहाँ पे लॉक हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस। लाइक का बटन जरूर दबा देना यार, एकदम ऐसे बंद मत करना। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो, बाय बाय।